स्टॉक मार्केट दो धारी तलवार है। स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए भी है और करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए भी है। लेकिन होता यह है कि जब कोई स्टॉक मार्केट में नुकसान करता है तो वो स्टोरीज बाहर नहीं आती है। लोगों को दूसरों को बताने में ये शर्म आती है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है, जबकि सक्सेस स्टोरीज बढ़ चढ़ के बाहर आती है और इसलिए आप स्टॉक मार्केट से अट्रैक्ट हो जाते हो। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा सेफ होते हैं स्टॉक मार्केट के मुकाबले। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोनों के फायदे क्या है और दोनों में क्या चैलेंजेस है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। म्यूचुअल फंड का सबसे पहला फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड में आपको एक फंड मैनेजर मिलता है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। और सिर्फ एक फंड मैनेजर नहीं होता, फंड मैनेजर के साथ एक पूरी की पूरी टीम होती है जिसमें डेटा एनालिस्ट भी होते हैं, इक्विटी एनालिस्ट भी होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट भी होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस भी होते हैं। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी टीम की क्या जरूरत? एक स्क्रिप्ट को पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए आपको 50 से ज्यादा पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। और सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल देखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कंपनी के शेयर की डिमांड और सप्लाई की क्या पोजीशन है वो देखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ता है। और एक इंसान के लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको फंड मैनेजर के साथ 50 से 100 लोगों की एक बहुत बड़ी टीम मिलती है जो आपके फंड्स को, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। जनरली होता यह है कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला आपको किसी स्टॉक के बारे में टिप देता है और आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आप दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आपको 3 या 4 चीजें स्टॉक मार्केट में समझ में आने लगती है, लेकिन एक तुक्का, एक गलत डिसीजन आपको इतना बड़ा नुकसान करवा देता है कि आप उस नुकसान से कभी भी बाहर नहीं आ पाते हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में नहीं जानने की वजह से बहुत सारे लोगों को इतना नुकसान हुआ है कि लोगों को सुसाइड करने की नौबत आई है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आता तो आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट्स की एक बहुत बड़ी टीम मिलती है। दूसरा फायदा म्यूचुअल फंड का यह है कि म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं सेबी के द्वारा। सेबी कंटिन्यूअसली देखता रहता है कि फंड मैनेजर कोई गलती ना कर दे, यानी फंड मैनेजर और उसकी टीम के हाथ बंधे हुए होते हैं। वो चाहे तो भी एक लिमिट से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के टोटल पोर्टफोलियो का किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं जिसकी वजह से फंड मैनेजर एक लिमिट से ज्यादा किसी भी म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं ले सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड का दूसरा फायदा है जो आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, फिर भी आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इसलिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक को टाइम देना पड़ता है। कंटिन्यूअसली हर स्टॉक को आपको मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नजर हटी और दुर्घटना घटी। यानी आप अपने बिजनेस या आप अपने जॉब में बिजी रहोगे, आपके स्टॉक का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं कर सकते तो आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपके पास म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स की
टीम है जो आपके स्टॉक्स को, आपके पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये है तीसरा फायदा म्यूचुअल फंड का स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है कि यू शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और ये डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड देता है। म्यूचुअल फंड में आप एक साथ बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, कितना रिस्क कम करना चाहिए, कितने रिटर्न्स बढ़ाने चाहिए, वो सब डिसीजन आपके लिए आपका एक्सपर्ट, आपका फंड मैनेजर करता है। म्यूचुअल फंड का पांचवा फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देता है। आप अपना पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हो। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी आपके पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस म्यूचुअल फंड में मिल जाते हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने पे कभी भी नहीं मिल सकते। और कुछ ऑप्शंस तो म्यूचुअल फंड आपको ऐसे देता है जो स्टॉक मार्केट आपको कभी भी नहीं दे सकता। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एमएनसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑर्डर साइज यानी इन्वेस्टमेंट साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस देता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। म्यूचुअल फंड का छठा फायदा है लिक्विडिटी का। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी आप म्यूचुअल फंड से बाहर हो सकते हो। यानी म्यूचुअल फंड में कंप्लीट लिक्विडिटी आपको मिलती है। आप बोलोगे स्टॉक मार्केट में भी तो ये लिक्विडिटी दी जाती है। नहीं दोस्तों, कई बार आप गलत स्टॉक में अगर अटक जाते हो तो उस स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट लगती रहती है, आप चाह के भी उस स्टॉक को बेच नहीं पाते हो और आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली नीचे जाते रहता है। तो ये लिक्विडिटी का बेनिफिट आपको जिस तरह का म्यूचुअल फंड दे सकता है वो स्टॉक मार्केट नहीं दे सकता है। म्यूचुअल फंड का सातवां बेनिफिट, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको टैक्स बेनिफिट भी देते हैं। हाँ, टैक्स बेनिफिट देने के लिए आपको स्पेशल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोला जाता है। हालांकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं और साथ साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता है। आपको मैंने म्यूचुअल फंड के साथ साथ बेनिफिट गिनवा दिए स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। यानी म्यूचुअल फंड की कॉस्ट स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा होना बहुत ही रीजनेबल है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होती है, जो फीस होती है, वो भी सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। यानी कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस आपसे एक हद से ज्यादा फीस नहीं ले सकता है। लेकिन जहां पे कॉस्टिंग की बात है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जो आपकी कॉस्ट है वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम होती है। म्यूचुअल फंड का आठवां फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका डायरेक्ट एक्सेस होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट में। वो टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली जाके मीटिंग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कंपनी के आने वाले समय में क्या प्लान है, कंपनी की क्या स्ट्रेटेजीज है। तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो हमेशा बहुत ही इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, जो बेनिफिट आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने पे नहीं मिलता है। एक या दो फायदे ऐसे हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में भी मिलते हैं और म्यूचुअल फंड में भी मिलते हैं। एक है कन्वीनियंस का। आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में बहुत ही कन्वीनियंटली ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत ही आसानी से खरीद सकते हो और बहुत ही आसानी से बेच सकते हो। और दूसरा फायदा है मोनेटाइजेशन का। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के सामने भी लोन ले सकते हो और स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के सामने भी आप लोन ले सकते हो। तो ये दो फायदे म्यूचुअल फंड
फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सेम है। आप बोलोगे फिर तो हमें स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कितना करना चाहिए, यह क्वेश्चन जब राकेश झुनझुनवाला जी से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उन्होंने बताया कि आपको स्टॉक मार्केट में उतना पैसा लगाना चाहिए जितना पैसा गंवाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। जितना पैसा आपके सीखने के लिए इनफ हो, उतना ही पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। यानी जिस पैसे से, जिस इन्वेस्टमेंट से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाना चाहते हो, वो सब इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कीजिए। और जो इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कम भी हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सब इन्वेस्टमेंट आप सीखने के लिए, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि म्यूचुअल फंड के स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले क्या फायदे हैं। इसी तरह की बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, स्टार्टअप की नई नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।